अरे सर मैं क्या चाहिए सर आपको? मैं दे देती हूँ ना। इतने नाराज हो गए आप मुझसे, बात भी नहीं करेंगे? तुम जानती हो तो तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सकता। तुम ठीक तो ना? अभी तक तो नहीं थी सर, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं तुमसे नाराज तो जरूर हूं। यहाँ इतना कुछ चल रहा था, तुमने मुझे एक भी बार नहीं बताया। हम लोग हमारी इतनी बार फोन पे बात हुई, कम से कम मुझे पर बताती तो कि यहाँ क्या चल रहा है। सर मैं सच्ची आपको सब कुछ बताने वाली थी, पर फिर मुझे लगा कि आप ये सब सोचकर और टेंशन ले लोगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी सारी चिंता तुम करोगी, कभी मुझे भी तुम्हारी चिंता करने दोगी? और क्या हो जाता अगर मैं टेंशन नहीं लेता तो? कम से कम मुझे पता तो चलता। मैं आ गया हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वैसे भी ये तो एक ड्रामा था जो मीरा और मानसी ने तुम्हें डराने के लिए किया था, और अब सच सामने आ गया है। मीरा और मानसी ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। क्या वो? मीरा मैम और मानसी दी ने ये सब ड्रामा जरूर किया, पर जो मेरे साथ हो रहा था ना, वो तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? राजनंदिनी, बोलो नो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, पर ये सब कुछ ड्रामा नहीं था। मतलब मेरे साथ जो चीजें हो रही थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था सच में हो रही हैं। तुम क्या कह रही हो? सर मैं, आप एक सेकेंड रुकिए। आप इस मंगलसूत्र को पहचानते हो? ये तुम्हारे पास कैसे है? राजनंदिनी जी ने दी है। तुम्हारी वजह से आर्य सर ने मुझे आज सबके सामने सुनाया कि तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। सही गलत अच्छा बुरा मैं वो सब करूंगी, पर तुम्हें इस घर से मैं निकाल के ही रहूंगी। ये क्या कर रही हो आप? ये सब कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहीं भी जाऊं, तुमको उससे क्या मतलब? हाँ, तुम अनु की साइड पर हो ना। मना किया था ना मैंने तुमको अनु को कुछ भी बताने के लिए, तुमने फिर भी जाकर अनु को सब कुछ बता दिया। और उसने क्या किया? मानसी को राजनंदिनी बनकर कॉल किया, जानबूझकर डराने के लिए। राजनंदिनी कौन है? सब लोग उसी का नाम क्यों ले मुझे रहे हैं? नहीं पता कौन है, लेकिन तुमको मैंने मना किया था कि अनु को कुछ भी नहीं बताना। हम उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहे हैं। मैं क्या करता? अनु ना बहुत परेशान हो गई थी। वो बहुत अच्छी है ना, तो ये तो सिर्फ प्रैंक था ना। मुझे याद था, मुझे पता था। मैंने सोचा भी था कि तुमने मना किया, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो बहुत दुखी हो रही थी। मैं उसको ऐसे कैसे देख सकता था, इसलिए उसको शांत करने के लिए मैंने बोला। मेरा सॉरी। जब तुम गुस्सा होती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ते हो तो मुझे गुस्सा आता है। फिर एक हस्बैंड वाइफ में क्या चाहिए होता है कि हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और तुमने फिर मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। हाँ, आज आर्य सर ने तुम्हारी वजह से ना मुझ पे गुस्सा किया, मुझे डांटा। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम ना मेरे पति बनने के लायक ही नहीं हो। मीरा ये कैसे पॉसिबल है? नो,
राजनंदिनी तुम्हें ये कैसे बता सकती है कि मंगलसूत्र कहां रखा है? ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। जानती हूँ सर, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ ना कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो वो सब कुछ हुआ है और इसका सबूत ये है, ये मंगलसूत्र जो मेरे हाथ में। इनफैक्ट सर वो क्या? बताओ। सर अष्टमी की रात जो मुझे सपने आते हैं उसमें हमेशा मुझे एक लड़की दिखाई देती है, पर इस बार की अष्टमी कुछ अलग थी। सिद्धि माता ने मुझे खुद कहा था कि इस बार समय की कोख में मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं और इस कालाष्टमी उन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मेरे सामने आने लगेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ सर। इस अष्टमी भी मुझे वही सपना आया, पर इस बार इस सपने ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया क्योंकि इस सपने में मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को नहीं देखा, बल्कि उसके साथ मैंने आपको भी देखा। और सपने में आप उस लड़की को राजनंदिनी कहकर पुकार रहे थे सर। मैं? हाँ सर, इसलिए मुझे यकीन हो गया है कि जो सपनों में मुझे लड़की दिखती है ना वो राजनंदिनी ही है। और उन्होंने ही मुझे इस मंगलसूत्र तक भी पहुंचाया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे सपनों में क्यों आती है सर। क्या वजह हो सकती है इसकी? सर मुझे बताइए ना, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? तो इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मीरा और मानसी ने तुम्हें राजनंदिनी के नाम से डराया, इसलिए तुम्हें सपने में जो लड़की दिखाई दे रही है तुमने उसे राजनंदिनी समझ लिया। एक बार सोचो, सोच के देखो, तुमने अगर राजनंदिनी को देखा ही नहीं तो तुम उसे सपने में कैसे देखोगी? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आपको देखा और आप आज वाले आप नहीं थे, कुछ सालों पहले वाले आप थे। आप यंग लग रहे थे और आप उस लड़की को राजनंदिनी कहकर पुकार रहे थे। अनु, सपने सपने होते हैं, उनका कोई क्लियर लॉजिक या एक्सप्लेनेशन नहीं होता। क्या देखा, क्यों देखा, इस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो फिर पॉइंट क्या है इस पे डिस्कशन करने का? अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए पानी लेके आओगी प्लीज? अनु क्या बोल रही थी? क्या सच में उस सपने में राजनंदिनी को देखा?